गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। इस चीज से टीम जो है काफी बेहतर परफॉर्म करती है। नदीम भट्ट अमूमन हम देखते हैं पहला ओवर करते हैं, आज यहाँ पे 13वें ओवर के लिए उनको बुलाया गया है। उसामा वानी हमारे साथ इस मुकाबले को जो हमारे साथ ताउन किया है स्टार सेल्स बांडीपोरा, एस्थेटिक कैश, एम्प्टी शूज, ऋषि इंटीरियर्स और साथ साथ जो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स है इस चैनल की, इस पेज के। फिलहाल 96 3 खिलाड़ी के नुकसान पे गेंदबाजी के मोर्चे पे नदीम डार एक बार फिर, नदीम भट्ट को यहां पे बुलाया गया था लेकिन अब नदीम डार एक बार फिर यहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सामना करेंगे उनका इशफाक शाह। अच्छी गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, वापस फील्ड हुई, फॉलो थ्रो में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। इशफाक शाह की जानिब से अभी तक वो एग्रेशन देखा नहीं हमने, वो बड़ी हिट के लिए अभी तक गए नहीं है। इस बार खेलने की कोशिश और गेंद सीधे उनके हाथ, उनके चेहरे पे शायद लगी है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है प्रोटेक्शन के साथ, हेलमेट के साथ आपको उतरना पड़ता है। और यहाँ पे स्वीप करने की कोशिश उनके बल्ले के ऊपरी भाग पे सीधे जाके उनके चेहरे पे लगी है। हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जब भी आप बल्लेबाजी के लिए उतरे, हेलमेट आपके प्रॉपर गियर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे इशफाक शाह तो इंजर्ड होते हुए स्वीप करने की कोशिश उनके बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, सीधे जाके उनके चेहरे पे लगी है गेंद। और चेक करते हुए यहाँ पे खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के सही है वो। हमेशा यहाँ पे हमेशा कहा जाता है जब भी आप खेलने के लिए, जब भी आप बैटिंग करने के लिए जाओ, अपने प्रॉपर गियर्स के साथ आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है। लेकिन ये बड़े खिलाड़ी, ये बड़े नाम इस तरह से अगर आप बिना प्रोटेक्शन के आते हैं तो थोड़ी सी जाती, मैं कहूँगा ये इन चीज़ों का हमेशा डर रहता है। फिर फिलहाल इशफाक शाह शायद बाहर जाते हुए, मेडिकल चेकअप के लिए वो बाहर जाते हुए शायद उनको बाहर ले जाया जा रहा है। बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी गेंद, सीधे जाके उनके चेहरे पे लगी थी। गेंद जब लगती है हमेशा कहा जाता है यहाँ पे आप हेलमेट काफी इंपॉर्टेंस रखती है, हेलमेट काफी ज्यादा जरूरी होती है। फिलहाल अब उनको यहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। अब शायद नए बल्लेबाज को भेजा जाएगा सुल्तान वॉरियर्स समर बुक की जानिब से। 96 3 खिलाड़ी के नुकसान पे गेम में जो पॉज लगा है, अब फिलहाल चेकअप के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है इशफाक शाह को।
गेम एक बार फिर से रिज्यूम होता हुआ। अब सज्जाद को भेजा गया है, इंजरी के कारण यहाँ पे इशफाक शाह को बाहर भेजा गया था। अब सज्जाद जो नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे इशफाक शाह को भेजा जा रहा है। और फिलहाल गेम एक बार फिर से रिज्यूम की गई है। ऑलरेडी आज काफी देर से मुकाबला स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे वो डिलेज हम चाहेंगे नहीं। फिलहाल 96 3 खिलाड़ी के नुकसान पे सज्जाद गनाई अब आए हैं। पिछले मुकाबले के हीरो सज्जाद गनाई, कमाल की पारी खेली थी वो पिछले मुकाबले में, आज अब उनको यहाँ पे भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहाँ पे अब जाके गेम एक बार फिर से रिज्यूम होता हुआ। इनिंग का ये 13वां ओवर जारी, 96 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इशफाक शाह को लगी थी, चेहरे पे वो गेंद लगी थी, उसका मुकाबला यहाँ पे रुका हुआ था। अब गेम एक बार से फिर से यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। सज्जाद गनाई को अब भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देने के लिए वसीम रजा का। दोनों बल्लेबाज यहाँ पे नए दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। फील्ड सो थोड़े से सजाते हुए, फील्ड सजाते हुए यहाँ पे काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी जोहर जोलो को अब ऊपर बुलाया गया है। लोंगॉन के क्षेत्र में सलमान, लोंगॉफ के क्षेत्र में यहाँ पे आसिम बशीर, मिडकट के क्षेत्र में नदीम भट्ट यहाँ पे लगाए गए हैं। इस बार की अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे सज्जाद गनाई इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी मैं कहूँगा यहाँ पे हेलमेट सा काफी जरूरी, अभी भी प्रॉपर गियर के साथ बल्लेबाज नहीं आ रहे। फिलहाल 97 3 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का 13वां ओवर जारी। नदीम डार अपने कोटे का तीसरा ओवर करे 14 रन खारिज किए, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। हिनान मलिक को शायद आउट किया था। वसीम रजा सामना करेंगे, एक गेंद का सामना किया वसीम ने, 1 रन बनाकर नाबाद खेले। इस बार खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तायना, आसिम बशीर वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, 1 ही रन तक सीमित रखा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। काफी बेहतर यहाँ पे आज गेंद बल्ले पे आ रही है और जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है इस पिच से, इस टॉप से जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, आज बिल्कुल उसी तरह खेल रही है नदीम डार। इस ओवर की अगली गेंद लेकर साजिद के लिए हवा में गेंद, खिलाड़ी से दूर, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर बढ़ता हुआ 99। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 99 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। नदीम डार इस ओवर की आखिरी गेंद, अभी भी आना बाकी, छोटे से रनअप के साथ। बहरहाल के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 100 बोर्ड पे लग चुके हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 ओवर का खेल अभी भी बचा है, 7 ओवर का खेल आना बाकी और ये 2 बल्लेबाज बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं, 2 बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। अब यहां से आपको प्रति ओवर 1 बड़ी हिट चाहिए होगी अगर आपको समाजन स्कोर बोर्ड पे लगाना है।
3 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.6 के औसत से रन बने हैं। अभी भी 7 ओवर्स का खेल बचा है मिनी हर्डल में। यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम अब शायद अपने प्रमुख गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी करेंगे और शायद यहाँ पे नदीम भट्ट और सलमान का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अब नदीम भट्ट को यहाँ पे शायद मोर्चे पे लगाया गया है। नदीम भट्ट अपने कोटे का पहला ओवर, इस इनिंग का ये 14वां ओवर करने जा रहे। 233 मैचेस खेले हैं नदीम भट्ट ने। अच्छी गेंदबाजी करते हैं नदीम भट्ट, अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आज गेंदबाजी किस तरह से यहां पे करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने कोटे का पहला ओवर, इस इनिंग का ये 14वां ओवर लेकर वसीम रजा 3 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाकर नाबाद। साजिद गनाई ने 2 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर नाबाद किए। राजदान एंड से इस 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही। काफी समय ले रहे यहाँ पे इस मुकाबले में। क्या अगर मैं बात करूं तो काफी समय ले चुके आज इस मुकाबले में। अभी तक इस मुकाबले में ऑलमोस्ट आपने 1.5 घंटा लिया है। इन 13 ओवर्स का जो खेल हुआ है 1.5 घंटा लिया है। अभी भी 7 ओवर्स का खेल बचा है। फिलहाल फील्ड सजाते हुए दीपा स्टेला के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया। दीपा का कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है वसीम रजा के लिए। नदीम भट्ट इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले। खराब गेंद, खराब लाइन, वहां पे लकी रहे समरदीप, वहां पे का हाथ लगा इस गेंद पे, पैड्स पे गेंद थी। शॉर्ट फाइन लाइन के क्षेत्र में समरदीप मौजूद, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। दिशाहीन गेंद थी, पैड्स पे आप इस तरह से गेंदबाजी कर नहीं सकते। इन बल्लेबाजों को लकी रहे, गेंद बॉल लाइन से बाहर गई नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 101, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। सजाद गनाई सामना करेंगे। नदीम भट्ट लंबे रनअप के साथ सजाद के लिए कुछ बड़ी हिट्स चाहिए होगी सुल्तान समरबुक की टीम को। अगर इस मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर, आप बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो इन 2 बल्लेबाजों को यहाँ पे बड़ी हिट्स के लिए अब यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपके पास 7 ओवर्स बचे हैं और इन 7 ओवर्स में आपको हर एक ओवर में एक बड़ी हिट चाहिए होगी। सेमीफाइनल मुकाबला एक स्टेप आप दूर, उस ग्लोरी से, उस फाइनल से आप एक स्टेप दूर है। काफी प्रेशर गेम रहती है और यहाँ पे जो कौन सी टीम वो प्रेशर हैंडल करने में कामयाब होती है, पहली कौन सी टीम होगी जो फाइनल्स में क्वालिफाई करेगी। इस ओवर की अगली गेंद लेकर नदीम चले। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक का वसीम रजा के द्वारा 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। 1 ही रन तक सीमित रखा वहां पे खिलाड़ी ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इक्के दुक्के रन के साथ इस इनिंग्स को आगे, पहले 2 ओवर्स में 40 रन बने थे। पहले 2 ओवर्स बड़े आए थे लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जानिब से। फिलहाल नदीम भट्ट अच्छी नापी तुली गेंदबाजी करते हुए सजाद के लिए धीमी गति की गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए क्या मुड़ेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे। पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए वसीम रजा और सजाद गनाई। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 14वें ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। इस ओवर में अभी तक पहली 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं नदीम भट्ट। लंबे रनअप के साथ राजदान से सजाद गनाई के लिए गेंद उड़ाने की कोशिश और यहाँ पे आउट करार दिए गए हैं। आउट करार दिए गए, 3 स्टंप्स के सामने पाए गए हैं सजाद गनाई और वापस जाएंगे। चौथा झटका लगता हुआ सजाद गनाई के रूप में। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद सीधे जाके उनके पैड्स पे टकराई और यहाँ पे सजाद गनाई वापस जाएंगे। ये एक और झटका यहाँ पे, 4थी विकेट गिरती हुई टीम रियल सुल्तान समरबुक के। तो गो टू मैन पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे सजाद गनाई। इस मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और गेंद सीधे जाके उनके पैड्स पे टकराई। एजाज अहमद वहां पे आज के जो ऑप्शन हमारे, फिर 2 फेरोज मगरे और साथ साथ एजाज अहमद मीर। अब सजाद, एक और सजाद यहाँ पे रिप्लेस करते हुए सजाद गनाई को।
सजाद अब आए हैं 105, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। नदीम भट्ट को मिलने वाली है पहली विकेट के बाद 6 ओवर्स का खेल बचा है। 36 गेंदों का खेल आना बाकी है इस गेंद के बाद। और इस मुकाबले में अगर मैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करूं तो पकड़ उनके यहाँ पे पूरी तरह से इस वक्त लग रहा है वो कंट्रोल में है इस मुकाबले में, इस ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मुकाबले में। सजाद अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देने के लिए वसीम रजा का। चौदह ओवर की आखिरी गेंद, नदीम भट्ट 5 रन खर्च के खिलाड़ी को आउट किया है। 7.59 की औसत से 7.5 की औसत से रन बने हैं इन पहले 14 ओवर्स में। दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जाना है वो लायंस गांधरबल और स्काई स्टार बडगाम का वो खेला जाना है। 26 तारीख को वो मुकाबला खेला जाएगा, वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर एक गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 14वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। 6 रन खर्च किए हैं, नदीम भट्ट ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी और गेंद फाइन लेग बाउंड लाइन से बाहर जाएगी 4 और रन के लिए। लकी रहे खिलाड़ी वहां पे और गेंद 4 और रन, 4 महत्वपूर्ण रन आते हुए सजाद खेलना चाहते थे लेकिन उनके बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी गेंद और गेंद